अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं, वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 3 है। प्रीवियस लेक्चर में जो कि लेक्चर नंबर 2 था, उसमें हमने ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में स्टडी किया था और रिडॉक्स रिएक्शंस के बारे में हमने स्टडी किया था। इस लेक्चर में हम जो स्टडी करेंगे वो ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में स्टडी करेंगे। उसके कुछ रूल्स पढ़ेंगे कि किस तरह से हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर या स्टेट निकालते हैं, और उसकी कुछ एग्जांपल्स भी हैं, उसको भी हम लोग जो है देखेंगे इस लेक्चर में। सो ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट दोनों एक ही चीज़ है। ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट किसी भी एटम या आयन का जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कि यूटिलाइज होते हैं गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन में, उसको हम क्या कहते हैं, उस नंबर को हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर कहते हैं। यानी कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो कि गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन में यूटिलाइज होते हैं, तो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ऑक्सीडेशन नंबर से या तो ऑक्सीडेशन स्टेट से। इसकी जो वैल्यू है वो आपकी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। ठीक है। गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को पढ़ने के लिए आप मेरे लेक्चर नंबर 1 जो कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन के डिफरेंसेस मैंने वहां पर डिस्क्राइब किए हैं, तो उसको आप लाजमी देख लीजिएगा। इसके कुछ रूल्स हैं जिसमें हम असाइन करेंगे ऑक्सीडेशन नंबर को किस तरह से असाइन किया जाता है। तो सबसे पहला रूल जो ये है कि ग्रुप 1A और ग्रुप 2A के जो एलिमेंट्स है पीरियोडिक टेबल के, उनका जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो +1 और +2 होता है। अब ग्रुप 1 के जो एलिमेंट्स है उनमें लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीशियम है, तो इन सबका जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा +1 होगा। ग्रुप 2A के एलिमेंट जो है इनका जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा, यानी कि बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, इनका जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा +2 होगा। ठीक है। फ्लोरीन जो है वो उसका जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है तमाम कंपाउंड्स के अंदर उसका जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो क्या होता है, -1 होता है। ठीक है। वाइल अदर हेलोजेंस ऑक्सीडेशन नंबर, यानी कि जो बाकी जो हेलोजेंस है ग्रुप 7A के एलिमेंट्स हैं, ये हेलोजेंस जो होते हैं वो ग्रुप 7A के एलिमेंट्स हैं, जिनमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एसिटीन है। तो हमने हेलोजेंस के अंदर बहुत डिटेल से इनके बारे में पढ़ा था, मेरे लेक्चर हेलोजेंस का भी है, उसको भी आप देख लीजिएगा। तो इसमें जो हेलोजेंस हैं उनमें जो बाकी जो हेलोजेंस हैं फ्लोरीन के अलावा उनका भी -1 होता है, लेकिन फ्लोरीन के अलावा जो बाकी हेलोजेंस हैं उनका एक एक्सेप्शन ये है कि अगर वो अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ कंबाइन होंगे, जैसे कि अपने से ज्यादा, यानी कि जैसे ऑक्सीजन है तो, और बाकी जो आपका हेलोजेंस, बाकी जो हेलोजेंस हैं, अब जैसे क्लोरीन है तो क्लोरीन अगर आयोडीन के साथ कर लेता है, बॉन्ड बना देता है, तो उसमें जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव जो होगा ना इन दोनों में, इन दोनों हेलोजेंस में, तो उसके ऊपर -1 चार्ज आएगा। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। तो अब हम लोग बात करते हैं ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन। ज्यादातर जो ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो -2 ही कंसीडर किया जाता है, लेकिन इसके भी कुछ 3 एक्सेप्शन हैं। उसमें ये है कि परऑक्साइड्स जो होते हैं, जैसे कि परऑक्साइड्स में आपके जो आपके सामने एग्जाम्पल है Na2O हो गया और H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड। ठीक है। ये जो है इसमें जो ऑक्सीजन है इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या होगी, -1 होगी। सही है, इन दोनों कंपाउंड्स के अंदर की बात की जा रही है। तो ये परऑक्साइड्स हैं। इन सुपरऑक्साइड्स कौन से होते हैं, जिसमें जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है ऑक्सीजन की वो -½ होती है, यानी कि KO2। ये जो KO2 है इसमें जो ऑक्सीजन है इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो -1/2 है, तो इसको हम सुपरऑक्साइड कह रहे हैं। जो ऑक्सीफ्लोराइड है, ऑक्सीफ्लोराइड के अंदर आप देख सकते हैं कि इसमें जो ऑक्सीजन है, अच्छा अगर ऑक्सीजन और फ्लोराइड की बात की जाए तो ऑक्सीजन जो है वो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कंपेयर टू द फ्लोरीन। फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो इसमें जो ऑक्सीजन जो है वो उसका जो आपका जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो +2 है, जो कि आपका ऑक्सीफ्लोराइड है। ठीक है जनाब। सो ये है इसके ऑक्सीजन के बारे में। और आखिरी रूल जो है वो क्या है कि ऑक्सीडेशन ऑफ द हाइड्रोजन इन कोवेलेंट कंपाउंड इज ऑलवेज +1 ही होता है, ज्यादातर हमने देखा है। लेकिन एक्सेप्ट मेटल हाइड्राइड जो होती हैं, मेटल हाइड्राइड से मुराद ये जो आपके, जैसे कि आप देख सकते हैं कि ग्रुप 1A के जो एलिमेंट्स हैं तो वो मेटल्स हैं, यानी कि अगर सोडियम पोटेशियम के साथ अगर हाइड्रोजन कंबाइन होगा ना, तो उसमें जो हाइड्रोजन जो है इसके ऊपर -1 का चार्ज आएगा। वैसे तो +1 होता है हाइड्रोजन के ऊपर, लेकिन अगर वो ग्रुप 1 के एलिमेंट्स के साथ अगर वो बॉन्ड बनाएगा तो उसमें जो हाइड्रोजन का जो चार्ज होगा वो -1 आ जाएगा। इज दैट क्लियर नाउ? So in this slide there are some problems which we are going to discuss. जो रूल्स को पढ़ने के बाद हमारे सामने कुछ प्रॉब्लम्स है, उसमें जो सल्फर है इसके हमें ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है इस कंपाउंड के अंदर। तो ये Na2H2O3 है। ठीक है। अब इसको हम किस तरह से निकालेंगे, आप देख सकते हो कि Na2H2O3 के ऊपर कोई चार्ज वगैरह नहीं है। ठीक है।
ये एक बात तो क्लियर हो गई। अब हमने किस तरह से निकालना है, जरा यही तरीका जो है सब में अप्लाई होगा। आप देख सकते हो कि सोडियम कितने यहाँ पर 2 हैं, सल्फर 2 हैं, ऑक्सीजन कितने 3 है, ठीक है। अब रूल के मुताबिक ये है कि सोडियम जो है क्योंकि ग्रुप बनने का एलिमेंट है तो इसका जो है वो जो चार्ज होगा वो +1 आएगा, ठीक है। ऑक्सीजन जो है इसका जो एक ऑक्सीजन का जो चार्ज है वो -2 है, ठीक है। ये हमने डिस्कस कर लिया था कि अभी रूल के अंदर भी डिस्कस किया था हमने, ठीक है। हमें सल्फर निकालना है, सही है। अब कैसे निकालेंगे, 2 सोडियम है तो 2Na हो जाएगा, ठीक है, और प्लस आ जाएगा इनके दरमियान प्लस का साइन तो प्लस आ जाएगा, और 2 सल्फर, 2 सल्फर है तो 2 सल्फर आ जाएगा, ठीक है, और प्लस 3 ऑक्सीजन, ठीक है, इज इक्वल टू 0। 0 इसलिए क्योंकि इसके ऊपर ओवरऑल कोई चार्ज वगैरह नहीं है, ठीक है जनाब। सो अब क्या करना है कि हमने जो एटम्स के सिंबल्स बना दिए हैं, अब इसके ऊपर इसके अंदर हम जो है ना चार्ज रखेंगे। तो सोडियम के अंदर हम लोग +1 लिख देंगे, ठीक है, सल्फर हमें तो निकालना ही है, ऑक्सीजन के अंदर जो -2 चार्ज आएगा, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब सिंपल मैथमेटिक्स है तो 2 + 2 हो जाएगा +2s एंड 3 2 6 -6 इज इक्वल टू 0। तो हमें सिंपल कैलकुलेट जब हम कर लिया तो 2s इज इक्वल टू +4 एंड s इज इक्वल टू +2। तो यानी कि इसमें जो एक सल्फर जो है इसके ऊपर जो चार्ज है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, ठीक है जनाब। तो सेकंड एग्जांपल इज Cr in Cr2SO4 टेकन थ्राइस। अच्छा, अब यहाँ पर एक चीज और बतानी है आपको कि जो SO4 है ना, सल्फेट है, ये एक पॉलीएटॉमिक आयन है, तो इसका हम डायरेक्ट चार्ज बता देते हैं कि इसके पास डायरेक्ट चार्ज क्या है, ठीक है। इसका अलग से नहीं निकालते, इसका डायरेक्ट चार्ज हम लोग बता देते हैं। तो सल्फेट का जो चार्ज होता है ना वो -2 होता है, ठीक है। सो क्या करेंगे हम लोग इसमें कि 2Cr है प्लस कितने सल्फेट है 3 है तो 3SO4 इज इक्वल टू 0। 0 इसलिए क्योंकि इसके ऊपर ओवरऑल कोई चार्ज नहीं है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा कि क्रोमियम हमें निकालना है 2Cr प्लस 3 -2 इसलिए क्योंकि सल्फेट का मैंने बताया पॉलीएटॉमिक आयन है तो इसका जो चार्ज होगा -2 होगा, तो हमें इसको निकाल लेना है। 2Cr -6 हो जाएगा इज इक्वल टू 0 और सल्फर इज इक्वल टू +3, ठीक है। सो दिस इज द लास्ट एग्जांपल। नाउ हमारे सामने क्या है कि फॉस्फोरस है, फॉस्फोरस के में ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है किसके अंदर, CaH2PO4 टेकन ट्वाइस, ठीक है। अच्छा जी, तो हम जानते हैं इस बात को कि जो कैल्शियम है इसका क्योंकि ग्रुप 2 का है तो इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा +2 है, ठीक है। हाइड्रोजन जो है वो हमने बताया था कि इसका +1 ही होता है, ऑक्सीजन का जो है वो -2 है। हमने रूल्स को अच्छे तरीके से पढ़िएगा, ठीक है, तभी जाके आपको आएगा, ठीक है जनाब। सो 1 कैल्शियम, ठीक है, प्लस कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है तो इसको हमने ब्रैकेट बना दिया तो 2 हाइड्रोजन लिख दिया और प्लस 1 फॉस्फोरस, तो 1 फॉस्फोरस है, ठीक है, एंड प्लस 4 ऑक्सीजन, तो 4 ऑक्सीजन है हमारे सामने, ठीक है। इसको ब्रैकेट क्लोज किया और मल्टीप्लाई बाय 2 लगा दिया क्योंकि ये इसके मल्टीप्लाई बाय 2 यानी कि ट्वाइस अ टाइम है, ठीक है। सो इज इक्वल टू 0। 0 इसलिए क्योंकि इसके ऊपर ओवरऑल कोई चार्ज नहीं है, ठीक है जनाब। ओके, तो अब हमने क्या करना है कि हमने अब चार्जेस लिखने हैं। कैल्शियम का चार्ज +2 है, हाइड्रोजन का +1 है, फॉस्फोरस हमें निकालना है, ऑक्सीजन का जो है वो -2 है, ठीक है, एक ऑक्सीजन का -2 है और मल्टीप्लाई बाय 2। तो सिंपल मैथमेटिक्स +2 एंड 2 + 2 +2 एंड प्लस P एंड दिस इज 4 2 8 -8 एंड मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है, अपनी जगह पे आया। तो +2 प्लस वैसे उतार देना है। अब इसमें क्या करना है कि +2 -8 -6 है, P -6 मल्टीप्लाई बाय 2, तो 2 को हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2P -12 हो जाएगा और फिर 2P -10 एंड फाइनली द फॉस्फोरस इज इक्वल +5। तो फॉस्फोरस का जो ऑक्सीडेशन स्टेट हो +5 है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम द माय लेक्चर। सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस, सो यू फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।